गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो एंड वेलकम टू नीट वॉयज। राइट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे अमेजिंग सेशंस होते रहेंगे। राइट एंड गाइस, दिस इज योर गेट सेट गो सीरीज जो हमने 2020 पीपल के लिए स्टार्ट किया है फॉर रिवीजन पर्पस। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम 20 आवर्स में 20 डेज में 2020 को टारगेट करने वाले हैं। राइट एंड आई एम विभाती जैन एंड आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स सेशंस एट 11 AM फॉर दिस गेट सेट गो सीरीज। राइट, सो गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर चैनल, दिस इज योर जर्नी टू सक्सेस एंड गाइज दिस इज लेक्चर नंबर 10th ऑफ गेट सेट गो सीरीज। ग्रेविटेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि कौन से जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ my introduction. Right, so guys, I'm Vibhati Jain and I'm BTech in Electronics and Communication and I have 4.5 years of teaching experience. Let's talk about Unacademy subscription कि Unacademy subscription क्यों लेना चाहिए। राइट, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहली चीज, लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में आपका एडुकेटर के साथ इंटरेक्शन बहुत बेहतर होता है जिसके जरिए आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। लाइव क्लासेस अगर आपको नहीं आइडिया लगता कि क्या होती हैं तो यू कैन ऑलवेज अटेंड स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। राइट, और साथ ही साथ लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड होते हैं जहाँ पे लाइव पोल्स पे हम क्या करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन में टाइम लिमिट सेट कर देते हैं। तो आपको नीट के जो क्वेश्चंस है उसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करने की आदत पड़ जाती है और आपका जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। लीडर बोर्ड में ओवरऑल आपकी क्लास रैंक हम बताते हैं। आपको पता चलता है कि ओवरऑल आपके जो सेशन में जो बच्चे हैं उनके बीच में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। राइट, ठीक है। और टेस्ट सीरीज और एनालिसिस, अगर बेटा किसी भी प्रिपरेशन की हम बात करें तो टेस्ट सीरीज के बिना वो प्रिपरेशन अधूरी होती है। टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, क्या आप जिस हिसाब से जिस पैटर्न पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो पैटर्न सही है या नहीं है। इससे आपको टेस्ट सीरीज से ये आइडिया लगता है और उसके एनालिसिस से आपको पता चलता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप सिली मिस्टेक्स कहाँ पे कर सकते हो। तो एनालिसिस से हम बताते हैं कि आपके ये पॉइंट्स वीक हैं, ये पॉइंट स्ट्रांग हैं और आपने अगर उस पे टाइमली वर्क कर लिया तो आपके जो वीक पॉइंट्स है वो स्ट्रांग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांगर हो जाते हैं। राइट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जिसके जरिए हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दैट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक डेडिकेटेड चैप्टर पे हमने एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लिया जिसपे आप अपने उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। राइट एंड गाइस, बेस्ट ऑफ बेस्ट एडुकेटर्स आर हियर। और ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आप 11th में और आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सिर्फ 11th का बैच अटेंड कर पाओगे। नो, यू कैन अटेंड 12th का बैच ऑल्सो। राइट, अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टारगेट करना है तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बैचेस को भी अटेंड कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन इज लाइक अ की, जो जैसे ही आप ओपन करोगे वो अली बाबा का जो खजाना है वो आपके सामने आ जाएगा। राइट, सो गाइज, स्टेप्स आर वेरी इजी। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद यू हैव टू गो टू प्लस। ठीक है, प्लस पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये मैनेज गोल्स का एक ऑप्शन आएगा। आपका गोल है नीट यूजी। ठीक है, जैसे ही आप इस गोल पे क्लिक करोगे आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी जहां पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन आपके लिए जो सबसे फायदेमंद ऑप्शंस है वो ये दोनों ऑप्शंस हैं। एक 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, दूसरा 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन वो बच्चे ले सकते हैं जो 21 का एग्जाम टारगेट करते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा 12th में है तो जस्ट एक साल बाद एग्जाम देगा। कोई बच्चा ड्रॉप करना चाहता है, 12th पास है लेकिन वांट्स टू टेक अ ईयर ऑफ, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है एंड अमाउंट इज वेरी लेस, 2500 रुपीज पर मंथ। राइट, ठीक है। और अगर हम 11th में हैं
या फिर आप 9th और 10th के कुछ बच्चे अर्ली प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड दिस इज जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ, राइट। और ये आप अमाउंट देख सकते हो, इट इज़ वेरी लेस। अगर आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड गाइस, ये भी अगर आपको ज़्यादा लगता है तो यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ, राइट। और ये आपके 12 और 24 मंथ्स के अमाउंट है, जो कि किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के भी आधे हैं, राइट। सो गाइस, गो एंड सब्सक्राइब, okay, and we are also available on telegram app. NEET Voyage is the name of the channel. इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अमेजिंग सेशंस का पता चलता रहे। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो सौम्या, हेलो हर्षल, आयुष्मान, हेलो गाइस, हाउ आर यू। एंड गाइस, वन मोर थिंग, एक और चैनल हमारा अनअकैडमी का, जस्ट इंग्लिश, जो कल लॉन्च हुआ है टीचर्स डे के दिन, राइट। सो गाइस, गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहाँ से आप अपने इंग्लिश ग्रामर, अपना वोकेबलरी, इंग्लिश राइटिंग, बुक रीडिंग, सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस चैनल ओनली, राइट। सो गाइस, गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जस्ट इंग्लिश, दिस अमेजिंग चैनल, ओके। एंड या लेट मी टेल यू अबाउट द स्पेशल क्लास। आज 6th है और आज की जो स्पेशल क्लास है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक है एंड मॉक टेस्ट होगा फॉर 2020 पीपल एंड दिस इज योर कोड। इस कोड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो अथर्व, हेलो जुबेर, हाउ आर यू गाइस। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है। बोला क्या, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज एट अ डेप्थ d below the surface of the earth, right? Then what is the value of d? 1/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर? कम ऑन गाइस, क्या होना चाहिए? हेलो श्रेयांश, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 किलोमीटर सरफेस के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी आएगा वही वैल्यू ऑफ जी आपको सरफेस से डी डेप्थ नीचे मिलेगा, फाइन। तो आपको बताना है इस कंडीशन के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 10 सेकेंड्स लगने चाहिए। 10 सेकेंड्स में भी मैं आपको बता दूं, 9 सेकेंड्स क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 1 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो कंडीशन होती है ये बच्चों को सीधी सीधी याद होनी चाहिए, ओके। सौम्या इज सेइंग ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। सौम्या का ऑप्शन ए आ रहा है, ऑलराइट, लेट्स सी। वैल्यू ऑफ जी बोला एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का सरफेस है, ये आपका h इज द हाइट विच इज गिवन एज 1 किलोमीटर। यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ g आएगा, लेट्स से जी एच, वही वैल्यू ऑफ g आपको d डेप्थ नीचे चाहिए। तो डेप्थ d जो होगी वो क्या होनी चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे जो h है विच इज मच मच लेस देन r, तो इस केस में आपका जो gh होता है दैट इज g इंटू 1 - 2h/r होता है, राइट, फॉर स्मॉलर हाइट्स। रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट बहुत कम हो तो उस केस में आपका जो जीएच आता है दैट इज जी इंटू 1 - 2h/r, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और एच क्या होता है, हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यही वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, डी डेप्थ नीचे, तो जी डी आपका जो आता है दैट इज जी इंटू 1 - d/r, राइट। अब ये दोनों इक्वेट कर दो। कंडीशन क्या दे रखी है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद डी और एच में जो रिलेशन आएगा वो आगे से आप लोग याद रखोगे। रिलेशन क्या आता है, जी इंटू 1 - 2h/r इज इक्वल्स टू वॉट, जी इंटू 1 - d/r, राइट। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 - 2h/r इज इक्वल्स टू 1 - d/r, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके सामने जो आएगा इक्वेशन दैट इज 2h/r इज इक्वल्स टू d/r, r से r कैंसिल हो जाएगा तो d इज इक्वल्स टू 2h इज द रिलेशन, राइट। तो डेप्थ जो होना चाहिए दैट इज 2 टाइम्स हाइट। हाइट कितना गिवन है, 1 किलोमीटर, तो डेप्थ कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट गाइस। आई होप दिस इज क्लियर।
दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं होती। देखो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये कंडीशन आज के बाद से आप सीधी सीधी याद रखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप आज के बाद से सीधा सीधा याद रखेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। जब भी आपकी हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है तो आप जीएच का एक्सप्रेशन सीधा ही अप्लाई कर सकते हो, और जीडी का एक्सप्रेशन तो आपका यही रहेगा, चाहे डेप्थ ज्यादा हो कम हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाइट आपकी रेडियस के कंपैरिजन में कुछ है तो एक्सप्रेशन आपका जो होता है दैट इज जी एच इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। दिस इज नॉर्मल फॉर्मूला। ये एक स्पेशल केस है व्हेन h इज लेस देन r, मच मच लेसर देन r, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कंडीशन है इसके साथ। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। यस सौम्या, राइट। इट वाज अ सिली मिस्टेक, लेकिन आई एम श्योर कि आगे से रिपीट नहीं होगा। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप आई थिंक इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके होंगे। Two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will, option A, keep floating at the same distance between them, option B, move towards each other, option C, move away from each other, and option D will become stationary. दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं, तो क्या होगा? कैसे फ्लोट करेंगे? क्या एक दूसरे की तरफ जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, स्टेशनरी होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे फ्लोट करने लगेंगे? राइट। सो गाइस विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें क्या होना चाहिए? कम ऑन गाइस। ओके, सौम्या इज सेइंग ऑप्शन डी। ओके, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन। इट्स वेरी इजी गाइस। एंड या अथर्व इज सेइंग ऑप्शन ए। देखो पहली चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या टर्म्स यूज किए हैं उसको पकड़ो। बोला क्या ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रहा है ना। तो ये आपका एस्ट्रोनॉट ए है और ये आपका बी है, ठीक है। ये ऐसे स्पेस में है जहां पे इन पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इनके कुछ मासेस होंगे, इन मासेस के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। फोर्स लगेगा जी एम एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों एक दूसरे से एक दूसरे की तरफ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही एक्ट करता है, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज दिस वन। देखो एस्केप वेलोसिटी पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट अ प्लैनेट whose radius and mean density are twice as that of the earth is। मतलब अगर अर्थ की बात करें और एक अननोन प्लैनेट की बात करें, तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी और प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा यदि यदि जो रेडियस है प्लैनेट की वो अर्थ के कंपैरिजन में क्या हो? डबल हो। और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज आल्सो 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, राइट। तो फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए। एंड इसके वेलोसिटी इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नो नो सौम्या, दिस इज द आंसर, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। अमरेंद्र इज सिंग ऑप्शन सी, ठीक है। अमरेंद्र इज सिंग ऑप्शन सी।
the ratio of escape velocity at earth to the escape velocity at a planet whose radius and mean density. escape velocity आती है हमें? yes आती है. कितनी होनी चाहिए? ve अगर हम in general expression की बात करें तो that is under root 2 gm upon r होता है, right? okay. अरे वाह, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट. यहाँ पे m जो होता है दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट. जिस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी की बात करते हो उसका मास होता है, एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, राइट? लेकिन यहाँ पे मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला. हमसे क्या बोला? डेंसिटी डबल है, रेडियस डबल है. तो एक काम करो, मास को आप किस में कन्वर्ट कर दो? डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, राइट? इट इज वेरी सिंपल. देखो डेंसिटी क्या होता है आपका? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, राइट? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3πr³. तो यहां से आपका जो मास आएगा दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³, राइट? तो यहां से आपका एस्केप वेलोसिटी आएगा 2gm, m की जगह रो, 4/3πr³ डिवाइडेड बाय r. ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा फॉर एस्केप वेलोसिटी दैट इज 8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर. ये एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. अब यहाँ पे 8/3 पाई जी तीनों क्या है? कांस्टेंट है. तो आपका जो एक्सप्रेशन है एस्केप वेलोसिटी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट रो आर स्क्वायर के, राइट? ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट रो आर स्क्वायर के. तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर हम लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ थोड़ा सा ब्लू में लिख लेते हैं, है ना? तो ये आपका हो जाएगा रो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2 रो इनटू 2r का होल स्क्वायर. फाइन, ठीक है. अब रेशियो ले सकते हो आप, इजीली रेशियो ले सकते हो. VE अपॉन VP इज अंडर रूट रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 रो 2r का होल स्क्वायर, एंड ये आपको मिलेगा 1/2√2. फाइन, है ना? सबका आंसर सही है. एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, वेल डन. 1:2√2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज दिस वन. ओहो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं. हेलो सनी, गुड मॉर्निंग. इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन सी दैट कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r, द वेरिएशन ऑफ g इज शोन बाय वेरिएशन ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मतलब सेंटर, अर्थ के सेंटर से आप स्टार्ट करोगे, अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे वैसे वैसे जी का वेरिएशन कैसा होगा. इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है गाइस. कम ऑन. अगर आपको वेरिएशन ऑफ जी का बेसिक फंडा पता है तो उस केस में आप इजीली इसको कर सकते हो, एंड इट इज वेरी सिंपल. अमरेंद्र इज सेइंग ऑप्शन ए, ओके, एंड सौम्या इज सेइंग ऑप्शन बी. देखो ये आपका रेडियस है, ठीक है? तो अगर देखो बेसिक से जाते हैं तो क्या होता है कि अर्थ के सेंटर पे जी 0 होता है, सरफेस पे जी इज मैक्सिमम. सरफेस से ऊपर जाओगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है, सरफेस से नीचे आओगे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? डिक्रीज होगा. फाइन, ठीक है. तो यहां से एक चीज तो पता चली कि सेंटर से जब सरफेस पे आने लगोगे तो उस केस में g का वैल्यू इंक्रीज होगा. फिर जैसे ही आप सरफेस पे आ जाओगे, सरफेस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g मिलेगा, और फिर वापस क्या होगा? g का वैल्यू डिक्रीज होगा. तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ तो नहीं हो सकता. ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में क्या बोला है? अप टू सरफेस, अप टू रेडियस r वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हो रहा है. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सेंटर पे भी जीरो होना चाहिए. सेंटर पे इन तीनों ऑप्शन में जीरो है, यहाँ पे हम फंस गए, राइट? कोई बात नहीं, फंस गए तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. वैल्यू ऑफ जी बिलो दी सरफेस जो होता है दैट इज जी इंटू 1 - d/r होता है, राइट? मतलब आप देखोगे तो जी का डेप्थ के साथ लीनियर रिलेशन है. मतलब वो लीनियरली क्या होता है, अगर हम सरफेस से
सेंटर से सरफेस की तरफ जाए तो वो लीनियरली इंक्रीज होता है। मतलब ए में लीनियर इंक्रीज है, बी में लीनियर इंक्रीज है, ये आपका जो है वो नॉन लीनियर इंक्रीज है। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। फाइन। अब जी एच की बात करते हैं। जी आपका क्या होता है, जी एच इज 1/h/r का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे कि जो जी एच है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, है ना। मतलब ये आपका जो है वो हाइपरबोलिक रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है। तो उस केस में नॉन लीनियर रिलेशन आपका किस में आ गया, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में ये जो है दैट इज लीनियर डिक्रीज। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, यहाँ पे जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर होता है। राइट, ठीक है, क्लियर, फाइन। तो ऑप्शन बी आ गया। गाइस ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए बेटा, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। वेरिएशन ऑफ जी बिलो द सरफेस एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। Right. Okay. Next is this one. Two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. ठीक है. If they attract each other due to gravitational forces only, then the distance covered by the smaller body before collision is क्या होगा? Yes, Dr. S. है ना, ये आपका रिवीजन सीरीज है बेटा। कम ऑन गाइस, क्या होना चाहिए, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision क्या होगा? राइट, बताइए बताइए फटाफट से। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कहने को ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास से होगा। देखो इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने आपको, है ना, इतनी बड़ी हिंट दे दी कि कहने को ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास से होगा, है ना। देखो, और सेंटर ऑफ मास आपको बेटा तभी स्ट्राइक होगा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक है। राइट, आप चाहे मर्जी कितनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लो, लेकिन देखो लास्ट के 6 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से उठ उठ के आए हैं। और ऐसे नहीं है बहुत पुराने क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस 2-4 साल पुराने क्वेश्चन हैं। राइट, ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा। रिलीज्ड इन फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में आपने रिलीज किया, उनके सेंटर के बीच में इनिशियल सेपरेशन जो था दैट इज व्हाट, 12r। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस क्या है, 2r, और सेंटर के बीच में जो सेपरेशन था दैट इज 12r। फाइन। एक का मास आप ले लो m और दूसरे का ले लो 5m। फाइन। अब जैसे ही हम इनको रिलीज करेंगे, ऐसे आपने पकड़ के रखा है, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे क्या होगा, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन के चक्कर में ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे और फिर क्या होगा, कोलाइड करेंगे। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिशन। विनीता, हर्षल, सौम्या, सारे बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन देखे तो ये कितना हो जाएगा, 12r माइनस 3r। ये r और ये 2r माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 9r। ठीक है, कोलिजन से पहले देखो ये दोनों ऐसे हैं, दोनों कोलाइड किए, तो कोलाइड करने के बाद ये वाला सरफेस यहाँ पे टच होगा, तो कोलिजन से पहले, जस्ट पहले ये दोनों मिलके 9r का डिस्टेंस कवर करेंगे। कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 9r का। यस यस हर्षल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, राइट, ठीक है, 9r का डिस्टेंस कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर हम इन दोनों पे फोर्सेस की बात करेंगे तो बड़ी वाली बॉडी पे और छोटी वाली बॉडी पे इन दोनों का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, F इज इक्वल्स टू जी m1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। राइट, अगर ये पूरा आपका एक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, तो उस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अगर 0 है, राइट,
तो सेंटर ऑफ मास पे भी नेट फोर्स जीरो, इन दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज ऑलवेज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स है दैट इज जीरो। इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या था, रेस्ट पे था, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास को क्या होना पड़ेगा, रेस्ट पे होना पड़ेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो और इनिशियल सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो फाइनली भी आपका जो सेंटर ऑफ मास है दैट शुड बी एट रेस्ट। फाइन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट बन रहा है अच्छे से। अब सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हो, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड दैट शुड बी जीरो, राइट। m1x1 ये आपका सेंटर ऑफ मास है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो। फाइन, यहां से ये कॉन्सेप्ट बना। अब यहां से अगर आप इसको जीरो के इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। फाइन, अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो डेल्टा x2 आपका जो है वो नेगेटिव नेगेटिव बन के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां से m1 डेल्टा x1 आपका क्या आ जाएगा, m2 डेल्टा x2 के बराबर, राइट। अब आप अज्यूम कर लो कि सपोज स्मॉलर बॉडी ने, जो छोटी बॉडी है उसने x डिस्टेंस कवर किया, तो बड़ी बॉडी जो है वो जाहिर सी बात है कितना कवर करेगी, 9r माइनस x डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। ठीक है, तो डेल्टा x1 आपका x आ गया, डेल्टा x2 आपका क्या आ गया, 9r माइनस x। उसको यहाँ पे रखो, कहाँ पे रखें ठीक है, m1 आपका है m इंटू x इज इक्वल्स टू m2 इज 5m इंटू 9r माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू आर, राइट। देखो कहने को ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा सेंटर ऑफ मास का हमने अप्लाई किया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, गाइस दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन। अरे बाबा रे, बता दो बेटा, इजी क्वेश्चन, यस, ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़े, देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट इज वेरी फेमस पोर्शन ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें आपके बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आएंगे। हेलो भूपेंद्र, ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट, ठीक है, 0.25 into 10 power 6 meter above the surface of the earth and radius of the earth is 6.38 into 10 power 6 meter। आपको बताना है what is the orbital speed of the satellite, what is the orbital speed of the satellite, come on, orbital speed of the satellite क्या होगा ये आपको बताना है, क्या होना चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, बाकी पूरी कैलकुलेशन है। हेलो दीपेंद्र, गुड मॉर्निंग, बाकी पूरी कैलकुलेशन है गाइस, कम ऑन। रिमोट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोचा क्या है, मास इज नॉट गिवन, मास ऑफ द अर्थ इज नॉट गिवन, सिर्फ एच गिवन है, आर गिवन है। लेकिन एक और चीज है जो हमें पता होती है, दैट इज वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। हेलो जय कृष्णा, ठीक है, फाइन। तो यहाँ से देखो जी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से जी एम मिल जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर, उसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में ऑर्बिटल स्पीड के इस वाले एक्सप्रेशन में बेटा सारी चीजें नोन है, जी पता, आर पता, आर और एच भी पता है, राइट। अब तो कर सकते हो, क्या आएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, come on guys, which option is correct, it is very simple, ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, ओके। एक्चुअली ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेल डन वेल डन। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी रखना है, आर रखना है, आर और एच की वैल्यू रखनी है। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, ये आपका एच का वैल्यू है,
ये आपका आर का वैल्यू है। जी इज 9.8। अब हो जाएगा? अरे बाबा रे, क्या हुआ? हो जाएगा गाइस? अटक रहा है क्या? बफर हो रहा है कुछ? ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस। गाइस ऑप्शन ए इज करेक्ट। एकदम संडे मोड में लग रहे हैं बच्चे आज। बताओ बच्चे लोग। यस। हाँ, अभी लैग हो रहा था ना, आई थिंक अभी सही हो गया होगा। हेलो प्रतीक, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ओके, next is this one. Black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. Black hole ऐसी चीज है, right? ठीक है। ब्लैक होल ऐसी चीज है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी इससे पास नहीं हो पाती, लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल पाती, राइट, एस्केप नहीं कर पाती। तो आपको बताना है कि अगर अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है तो अर्थ को अप्रोक्सीमेटली कितनी रेडियस का बनाना होगा, राइट? एंड ऑप्शन ए इज 10 पावर -9 मीटर, ऑप्शन बी इज 10 पावर -6 मीटर, ऑप्शन सी इज 10 पावर -2 मीटर, एंड ऑप्शन डी इज 100 मीटर। Come on, guys. क्या होना चाहिए? Black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it, right? What approximate radius should be would Earth have to be compressed to be a black hole? देखो आपका नीट का प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन गाइस। देखो आपको सारी हिंट ना पहली लाइन में दे दी है, फर्स्ट लाइन में पूरी आपको हिंट दे दी है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट? अरे वाह, एक्सीलेंट। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ओ बाप रे, 10 की पावर -9 नैनो पार्टिकल बनाना पड़ेगा मतलब आपको अर्थ को, और 10 पावर -2 मीटर बोल रहे हैं कुछ बच्चे। यस। पहली लाइन में देखो कैसे हिंट छुपा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ब्लैक होल ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट जो है वो एस्केप नहीं कर सकती। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। मतलब वहां पे अगर ब्लैक होल की एस्केप स्पीड की बात करो, एस्केप वेलोसिटी की, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है दैट इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना, 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ आता है। फाइन, ठीक है। तो अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 11 होता है, मतलब कि अगर अर्थ पे से किसी ऑब्जेक्ट को 11 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा और उसके बराबर आपने लॉन्च कर दिया तो वो वापस कभी भी अर्थ पे लौट के नहीं आएगा। फाइन। अब इस ब्लैक होल से लाइट पास हो रही है, लेकिन लाइट खुद ही इससे एस्केप नहीं कर पा रही, मतलब जो ब्लैक होल है उसका एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एस्केप कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो आप एक काम करो, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है उस पर लिमिट लगा दो कि एस्केप वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। इट इज अ रियल थिंग सौम्या, ब्लैक होल इज अ रियल थिंग, है ना? फाइन। स्टार में होता है ना, कुछ कुछ स्टार्स ब्लैक होल में भी कन्वर्ट होते हैं जब उनके ऊपर का जो फ्यूल है वो बर्न हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, तो सम ऑफ देम कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक होल, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, √2 gm/h, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर कर लो तो क्या मिलेगा, 2g का वैल्यू लगा लेना, m का वैल्यू गिवन है, r आपको निकालना है विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, राइट? ठीक है। फाइन। तो यहां से r जो हो जाएगा दैट इज 2 gm डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻16। g का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और m का वैल्यू 5.98 × 10⁻24। और यहाँ से बेटा आप अगर इसको करोगे तो you'll get 10 पावर -2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली you'll get 10 पावर -2 मीटर। फाइन, इजी। ठीक है। पहली ही लाइन में कैसे हिंट छुपा हुआ था वो, हाँ, इंस्टेंट मैंने तो बस मूवी में ही देखा। अच्छा, ब्लैक होल मूवी में देखा है, इंटरस्टेलर आप देख लेना, उसमें भी है, दैट इज वन अमेजिंग क्लासिक मूवी ऑन दिस स्पेस साइंस एंड एवरीथिंग, राइट? अभी नहीं देखना ठीक है
एग्जाम्स के बाद, बट इट डज एग्जिस्ट, ठीक है, इट डज एग्जिस्ट। और इट अमेजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो स्पेस के जितने भी चीज़ें होती है ना, कि ये सारी चीज़ें कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, किस पे क्या होना चाहिए, यूनिवर्स इज़ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। आप जाके पढ़ोगे आगे जाके, अगर इसमें कुछ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कि वाओ, कैसी दुनिया है। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि काश हम वहाँ पे जाके देख पाते कि एक्चुअली होता क्या है, राइट? ठीक है, ऑल राइट। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 आवर, ठीक है, above the that surface of the earth. R being the radius of the earth, the time period of another satellite in R at a height of 2 hour from the surface of the earth is, wow, yes, very interested, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग। हेलो जुबेर, कम ऑन गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ये हम इजीली कर सकते हैं। नहीं जय कृष्णा, नासा वाले पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे मत करना। बोले इतना इतना चालाक बालक कौन है जो घर पे ही बैठे बैठे ब्लैक होल बना रहा है, मत करना बेटा। ओके, सुबह बेटा 11 बजे हुई थी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या होना चाहिए बच्चा लोग? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जैसे ही रेडियस और टाइम पीरियड आ गया ना, केपलर्स का टाइम पीरियड वाला लॉ लगा लो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और कुछ भी नहीं करना हमें, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, राइट? कम ऑन गाइस, दिस इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। हिंदी में तो चालाकी बोलेंगे ना। टैलेंटेड तो आप, खैर आप सभी हो, सभी टैलेंटेड हो। मतलब कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कभी कभी कुछ सेशंस में मैं खुद ही बोलती हूँ कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है इस सेशन में, सारे बच्चे सही आंसर देते हैं, क्या बात है। ऑप्शन सी भी आ चुका है इसके साथ इस आंसर का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाय द वे गाइस, 12:30 को अपना स्पेशल क्लास है आज। 12:30 को स्पेशल क्लास है, एंड शाम में किचऑफ लॉ पे क्लास है, ठीक है। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम किचऑफ लॉ पढ़ा दो, तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसकी डीपीपी करेंगे अच्छे से। ऑल राइट गाइज, अमरेंद्र बोल रहे ऑप्शन सी आएगा। Geostationary satellite is orbiting around the earth at a height of 5 hour above the surface of the earth। मतलब आपका जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, पहली चीज यहाँ से इन्होंने टाइम पीरियड बोल दिया कितना होगा, 24 आवर्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है दैट इज ऑलवेज 24 आवर्स। और सेंटर ऑफ द अर्थ से इसका जो ऑर्बिटल रेडियस होगा R1 दैट इज 6 आवर। हाइट दे रखा है 5 आवर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस 5 आवर प्लस आर विच इज 6 आवर। फाइन। बोला क्या, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आवर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपको निकालना है जिसका ऑर्बिटल रेडियस जो है वो 3 आवर के बराबर हो जाए, राइट? तो यहाँ से T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल क्यूब, एंड आपको मिलेगा T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 6R डिवाइडेड बाई 3R का होल क्यूब, एंड दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 8, राइट? तो यहाँ से मिलेगा T2 इज इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर, T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, एंड T1 आपका क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 3, राइट? तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू दिस, तो ये आपका 6 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। 6√2 इज द करेक्ट आंसर। वाह, जरूर आपके जैसा ही कोई बच्चा होगा जय कृष्णा। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट, ऑल राइट।
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना? अभी फिलहाल तो ऐसे ही बना लो, ब्लैक होल। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अ प्लैनेट मूविंग along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocities of these points respectively, then the ratio v1 by v2 is, what is the ratio of v1 to v2? Come on guys, which option is correct? Planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest जो होगा, elliptical orbit बना लो ऐसा। एक फोकाई पे क्या होता है, सन होता है, इन वन ऑफ द फोकाई सन होता है। दिस इज योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड या r1 है, एंड दिस इज योर फारदेस्ट डिस्टेंस विच इज r2, राइट? ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे वेलोसिटी v1 है, फारदेस्ट पे वेलोसिटी v2 है। आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ v1 टू v2। जय कृष्णा, सौम्या, अमरेंद्र सब बोल रहे ऑप्शन, कुछ बच्चे बोल रहे ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ओके, केपलर्स लॉ, अगर आपने बेसिक लॉ ऑफ एरिया पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज डिराइव होती है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ दिस प्लैनेट अबाउट द सन, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट इज कांस्टेंट, एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr परपेंडिकुलर, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? तो क्लोजेस्ट हो या फारदेस्ट हो, हमें क्या मतलब है? हमारा तो जो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे है वही एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे होना चाहिए, सिंपल। इस पॉइंट पे, पॉइंट पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। तो पॉइंट पी पे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, लेट्स से m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, तो हो जाएगा m v1 r1 is equals to angular momentum at point q which is m v2 r2, right? तो यहां से आपको मिलेगा v1 by v2 is equals to r2 by r1 which is option a, right? Clear? सिंपल। देखो ये फंडा भी आप याद रख सकते हो बेटा, कि कोई भी प्लैनेट अगर इलेप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट प्लैनेट अबाउट द सन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? ओके, so guys, that's it about today's session. This is our telegram channel, NEET Voyage is the name of the channel, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड टुडे स्पेशल क्लास इज एट 12:30, मॉक टेस्ट है अपना 12:30 से 2:30 तक। डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस सेशन, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल बी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, है ना? तो लर्निंग ऐप पे आना है। कैसे आना है अगर नहीं पता तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो अपने फोन में, है ना? इंस्टॉल करने के बाद आप स्पेशल क्लास वाले कॉलम में जाके आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं। एंड गाइस, हाउ टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन उसकी भी बात कर लेते हैं। प्लस पे जाना है, नीट यूजी पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे, फिर यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से आपने चूज करना है। इफ यू आर टारगेटिंग 21 का एग्जाम, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। 2500 रुपीज पर मंथ है बेटा, और एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ट्रस्ट मी, आप इसको रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजों, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट जो है वो आपके हाथ लगेगा, राइट? एंड इफ यू आर टारगेटिंग 22 का एग्जाम तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। दिस इज जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ। अगर ये भी ज्यादा लगता है तो एक काम करो, विभाती लाइफ कोड अप्लाई कर लो टू गेट 10% ऑफ, राइट? जैसे आप विभाती लाइफ कोड अप्लाई करोगे, you'll get 10% off. So guys, this is your code, and yes, of course, like this video, share this video and subscribe this channel. अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, राइट? एंड गाइस, तब तक के लिए 12:30 बजे वापस मिलते हैं। तब तक के लिए गाइस टेक केयर।